अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं विंटर हिजाब कैप, जिसे आप मिनी हिजाब कैप भी कह सकते हैं। तो इस कैप को आप स्कार्फ के अंदर भी पहन सकते हैं, हिजाब के अंदर पहन सकते हैं और नॉर्मली आप घर पे भी पहन सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है। और यहाँ पे जो मैंने इस कैप को बनाया है, मैंने इस कैप को बनाने के लिए वेलवेट का फैब्रिक लिया है जो कि गर्म होता है। तो इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और साइड में आपने स्क्रीन पे देखा होगा और भी हिजाब कैप की मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगाई है, जिसकी वीडियो मैंने पहले से अपलोड की है। अगर आप लोगों को देखना है तो पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है हिजाब इनर कैप की, उसको देख के आप सीख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कैप को बनाने के लिए आपको बस थोड़े से फैब्रिक की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई भी बचा हुआ फैब्रिक है तो आप उससे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेलवेट का फैब्रिक लिया है, इससे मैंने कुर्ती रेडी की थी, तो इसमें से जो फैब्रिक बचा था मैंने ये लिया है। ये फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, इसलिए थोड़े से फैब्रिक में आप इस कैप को बना सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं डमी के ऊपर जो मैंने कैप लगाई है, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, जो कि मैंने लाइक्रा फैब्रिक से बनाई है। आप टी शर्ट वगैरह से बना सकते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो आप लोग मेरी एक बार प्लेलिस्ट पे ज़रूर क्लिक करिएगा। देखिए, आपको इस कैप को बनाने के लिए इस तरह से मेजर टेप को घुमाना है। बैक साइड से अपनी गर्दन के पास से इस तरह से घुमाएंगे और जितना भी यहाँ पे गोलाई आती है आपको उतना मेजर कर लेना है। देखिए यहाँ पे क्योंकि डमी का जो सर है थोड़ा सा छोटा है, हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारा जो साइज़ होगा वो 22 या 23 तक होता है। तो देखिए यहाँ पे जितना भी आपकी गोलाई रहेगी उससे आपको 4 इंच कम लेना है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है वो स्ट्रेच होता है। 4 इंच हमने इसलिए कम लेना है क्योंकि उतनी दूरी पर हमें इलास्टिक लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लंबाई में 18 इंच रखा है। इसके बाद में मैं आपको इसकी चौड़ाई बताती हूँ। चौड़ाई मैंने 1 इंच कम कर दिया है, जो कि मैंने यहाँ पे 17 इंच रखा है। बाकी आप चाहे तो सेम भी एक स्क्वायर पीस ले सकते हैं। इस तरह से ये फ़ोल्ड होगा। तो इसको फ़ोल्ड करने के लिए उल्टा करेंगे फैब्रिक को इस तरीके से, और सबसे पहले इसके ऊपर हम स्टिच करने के लिए एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको बस बंद कर देना है, क्योंकि ये जो कैप है ना, ये बस 1-2 सिलाई में कंप्लीट हो जाती है और आपका टाइम भी बच जाता है। इसको बनाने में मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट ही लगेंगे और बहुत जल्दी आप इस कैप को रेडी कर सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगा दी है। अगर आपकी मशीन पे ये सिलाई नहीं आती है, जैसे कि वेलवेट का फैब्रिक हो गया या फिर लाइक्रा हो गया, तो आपको जो है एक पेपर का पीस बारीक कट करना है, इसके साथ में इसके ऊपर रखना और सिलाई करनी, तो आराम से सिलाई हो जाएगी। और नीडल भी आप 11 नंबर की ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें इसको सीधा करने के बाद में सिलाई वाले हिस्से को बिल्कुल सेंटर में रखना है, ताकि साइड से दिखाई ना दे। उसके बाद में दोनों तरफ का जो खुला वाला हिस्सा है इसको यहाँ पे सिलाई करके बंद कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों सिरा इसका बंद कर दिया है। अब यहाँ से आपको गैदर्स बनानी है। आप सुई धागे से बड़ी सिलाई कर ले हाथ से और खींच दें, तो ऐसे भी आपकी गैदर्स बन जाएगी। अगर आपकी मशीन पे सिलाई नहीं हो रही है तो आप सुई धागे का यूज़ करें, क्योंकि हमारी जो मशीन है इसके ऊपर आराम से सिलाई हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से प्लेट्स डाली है बारीक बारीक। इसके बाद में इसको हम यहाँ पे इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। लेकिन नॉर्मली अगर छोटी मशीन है तो उसके ऊपर सुई टूट जाती है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। अगर आप लाइक्रा फैब्रिक ले रहे हैं तो थोड़ा पतला होगा, लेकिन वेलवेट का फैब्रिक जो है वो थोड़ा मोटा होता है। तो इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए जितनी भी प्लेट्स इसके अंदर बन जाए उस हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरीके से आपको सामने की तरफ भी करना है। ये देखिए इस तरह से इसको हम गैदर्स बनाते जाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए बहुत आराम से इसके ऊपर गैदर्स बन जाती है। और जितना आप छोटा कर सकते हैं ना, उतना आप यहाँ पे गैदर्स बना के रेडी कर लें। इसके बाद में हमें इलास्टिक यूज़ करना है, जो कि हमारी कैप को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली ये 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है, जो कि हम पैंट में डालते हैं। तो इसकी लेंथ हमें देखिए उतनी रखनी है जितनी हमने अपने फैब्रिक में से माइनस किया था फैब्रिक की लंबाई। तो मैंने यहाँ पे जो है 4 इंच किया था, लेकिन हाफ इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगी। उसके बाद 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से इलास्टिक को जब जॉइंट करेंगे तो हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रेडी जो है वो 5.5 इंच रखा है। बाकी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपकी इलास्टिक बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप 6 या 7 इंच भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इलास्टिक जो है थोड़ी सॉफ्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो जाती है, तो आप थोड़ी और कम रख सकते हैं। तो इलास्टिक की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड है इसकी लेंथ को रखना। इसके बाद में इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से आपको यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और इसी की साइज़ के हिसाब से आपको डबल फैब्रिक भी लेना है। तो जितनी आपकी चौड़ी इलास्टिक है उससे हाफ से 1.25 इंच आप एक्स्ट्रा लेके इसको कटिंग करें। ये देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर दिया है। तो थोड़ी सी लंबी अगर स्ट्रिप हमारी रहेगी ना, तो इसके अंदर गैदर्स काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। तो लेंथ में मैंने यहाँ पे 12 इंच रखा है और चौड़ाई मैंने जितनी हमारी इलास्टिक है इससे थोड़ा ज़्यादा ही रखा है। इसके बाद में देखिए अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। वैसे तो आप चाहें तो डायरेक्ट जितनी चौड़ी पट्टी कट की है आपने, इसके ऊपर किनारी पर से सिलाई लगा के इसको पलट सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से जैसे कि मैं कर रही हूँ इलास्टिक के हिसाब से यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए इसको मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। इसके बाद में इसको हम पलट देंगे। किसी भी चीज़ से ये आराम से पलट जाती है, सिंपल आप हाथ से भी इसको पलट सकते हैं इस तरह से। तो देखिए आराम से ये पलट जाती है। इसके बाद में इसमें भी सिलाई वाला हिस्सा आपको सेंटर में लाना है। इसके बाद में एक सेफ्टी पिन लेंगे। अब जो हमारी इलास्टिक है चौड़ी वाली, इसको इसके अंदर हम इस तरह डाल देंगे। इसके बाद जब हमारी इलास्टिक अंदर चले जाए तो एक सिरे पर से आपको सिलाई लगा देनी है इस तरह से, वरना इलास्टिक जो है पूरी अंदर चली जाएगी। तो इसको यहाँ पे हम पहले लॉक कर देंगे। इसके बाद में जो हमारी इलास्टिक है इसको बाहर की तरफ निकालेंगे, सेफ्टी पिन निकाल देंगे। अब इसकी किनारी को बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो दोनों तरफ से हमारी जो इलास्टिक है वो यहाँ पे अटैच हो चुकी है, ये देखिए। इसके बाद गैदर्स को यहाँ बिल्कुल बीच में कर देंगे। अब हमारी यहाँ पे जो ये पट्टी रेडी हुई है इसको हमें यहाँ पे कैप में अटैच करना है। तो ये ध्यान रखना है कि जो सिलाई वाला हिस्सा है इसको आपको यहाँ पे पीछे की तरफ रखना है और जो हमारा ये बिल्कुल प्लेन हिस्सा है वो बाहर की तरफ रहेगा। तो देखिए इसको अटैच कैसे करना है। अब यहाँ पे आप चाहें तो देखिए इस तरीके से डायरेक्ट सिलाई लगा के इसको अटैच कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो जो बाहर वाला हिस्सा है फैब्रिक का वो दिखाई देगा और इससे फिनिशिंग नहीं आती और अच्छा भी नहीं लगता है। और यहाँ पे क्योंकि हम वेलवेट का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत मोटा दिखता है। तो क्या करेंगे, इसको छुपाने के लिए मैंने एक और पीस यहाँ पर कट करके रखी है सेम उसी फैब्रिक से। इसको यहाँ पे उल्टा करके रखेंगे। इसके नीचे से आप चाहें तो जो इलास्टिक है इसके ऊपर भी रख के डायरेक्ट सिलाई कर सकते हैं। बस आपको दिखाने के लिए मैंने नीचे की तरफ रखा है। देखिए इस तरह से अब हम सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इतने मोटे पर भी मेरी मशीन आराम से चल जाएगी, लेकिन आप लोगों की अगर छोटी मशीन है तो आप लोग सुई धागे का यूज़ करिए। तो उस तरीके से आपका जो यहाँ पे अटैच करने का प्रोसेस है वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक सिलाई लगा दी है। अब इसको हमें अंदर की तरफ छुपाना है इस तरह फोल्ड करते हुए। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, तो हमारा जो यहाँ पे बाहर की तरफ निकला हुआ फैब्रिक है ना, इसको हम पहले थोड़ा सा कम कर देंगे कटिंग करके। तो इससे क्या होगा ना कि यहाँ पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हम तुरपाई कर सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से इस हिस्से को हमें यहाँ पे जॉइंट करना है। अब दोबारा से एक और पीस लेंगे और इस पीस को हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने इससे पहले नीचे वाले हिस्से पे रखा था, आप डायरेक्ट इस तरह ऊपर वाले हिस्से पर भी रख के इसको अटैच कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे सिंपल इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलास्टिक जो है वो अटैच हो चुकी है। अब इस हिस्से को हमें यहाँ पे कवर करना है। ये जो हमने अलग से पीस लगाई है इसको यहाँ पे इस तरह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम तुरपाई करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सुई धागा लिया है। इसके बाद में सबसे पहले हम यहाँ पे इसको और कम कर देंगे ताकि हमको फोल्ड करने में आसानी हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इलास्टिक भी कट कर दी है, लेकिन सिलाई को ध्यान रखना है कि सिलाई बिल्कुल भी कटने नहीं पाए। इसके बाद में यहाँ पे इसको हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में इस हिस्से को पूरी तरह से हम अंदर की तरफ इस तरह छुपाते हुए तुरपाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने तुरपाई कर दी है और हमारी ये कैप बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत प्यारी बनके रेडी हुई है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेच भी है। देखिए इलास्टिक भी आप अपने हिसाब से, अपने सर के हिसाब से लगाएं। और ये जो साइज़ मैंने बनाई है ये आप लोगों को आराम से फिट हो जाएगी, लेकिन अगर आप बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं तो इसको आप 2 से 3 इंच तक कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटी भी सेम कैप बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको जो है वो डमी को पहना के भी बताऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसको पहनना है और पहनने के बाद में ये किस तरह दिखाई देती है। क्योंकि इस तरह से आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पे बनाते हैं बचे हुए फैब्रिक से तो वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो आसान भी हो जाती है और आपका पैसा भी बच जाता है। तो इस तरह से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे डमी को पहना के बताया है। पहनने के बाद में आप इस कैप का लुक देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ पे जो हमने इलास्टिक डाली है इससे बहुत ज़्यादा ये कंफर्टेबल भी है और इस तरह से आपका जो कान भी है वो भी छुपा रहता है। बाकी आप इसके ऊपर दुपट्टा या स्कार्फ वगैरह ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।